किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों, मैं अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हमने पिछले वीडियो में आप लोगों के बीच में बातचीत किया आलू की क्रॉप जो है आप जैविक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से माननीय चंद्रा जी के उत्पाद जो डीकेसी के उत्पाद हैं उनसे कैसे आप लगा सकते हैं, उस पर विस्तार से वीडियो हमने आप लोगों के बीच में बनाया। आज उसी कड़ी में हमने एक नया वीडियो आप लोगों के बीच में लेके आए हैं। हमारे कुछ साथियों ने इसके बारे में रिक्वेस्ट भी पहले किया था, कुछ साथियों के फ़ोन कॉल के माध्यम से भी हमें मैसेज मिला और व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज मिला, तो आज उसके ऊपर भी हम कुछ चर्चाएं आप लोगों के बीच में करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, जो साथी नए हमारे बीच में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबाने का साथियों कष्ट करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दूसरी जानकारी आप लोगों को ये देना था कि जो हमारे लाइव प्रोग्राम पहले होते थे वो लाइव प्रोग्राम पुनः दोबारा हम चालू करने का काम जल्दी ही आप लोगों के बीच में करने जा रहे हैं। उससे आपकी काफ़ी समस्याओं का समाधान आपको तुरंत मिलने का काम होगा। इसलिए आप वीडियो जो भी डाले जाते हैं या जो भी आपको जब भी नई वीडियो आपको मिलती है, अगर चैनल पर आप नहीं हैं तो सब्सक्राइब उसको अवश्य कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तीसरा, जो भी माननीय चंद्रा जी के उत्पाद आप लेना चाहते हैं तो आपको कहीं भागने की आवश्यकता आपको नहीं है, उसमें डिस्टर्ब होने की आवश्यकता आपको नहीं है। जो वीडियो के ऊपर आपको नंबर फ्लैश हो रहे हैं, वीडियो पर जितने भी नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर है मेरा ये, इसके ऊपर मैसेज करके आप जो भी ऑर्डर करना चाहें ऑर्डर आप कर सकते हैं। साथियों, आज जो आप लोगों के बीच में हम बातचीत करेंगे, वैसे तो आलू और प्याज के ऊपर हमने आप लोगों के बीच में वीडियो बनाए, लेकिन हमारी कुछ जड़ वर्गीय सब्जियां जो हैं वो और हमारी बीच में रहती हैं। आज उसी विषय पर हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे साथियों। जैसे कि हम बात करें, आलू के ऊपर हमने वीडियो बनाया, प्याज के ऊपर भी आलू वीडियो हमने बना दिया है पहले। तो आज जैसे गाजर है, शलगम है, चुकंदर है, शक्करकंदी है आपकी, और लहसुन है आपका, जितने भी ये जड़वर्गीय क्रॉप आपकी है, उसके साथ साथ शलगम है आपका। तो ये भी हमारे काफ़ी साथी जो है लगाने का काम करते हैं। काफ़ी साथी इसको कमर्शियल पर्पज़ के तौर पर भी लगाते हैं। कुछ हमारे किसान साथी जो हैं वो अपने घर पर्पज़ के लिए, यानी अपने घर में यूज होने के लिए भी इसको लगाने का काम करते हैं। और कुछ हमारी माताएं बहनें जो हैं वो छत के ऊपर फार्मिंग करती हैं। हमारे काफ़ी भाई साथी भी ऐसे हैं जो छत पर फार्मिंग करते हैं, शहरों में रहते हैं, तो वहाँ पर वो जो है इनको अपने एक जहर उनको ना खाना पड़े और उसके ऊपर ये जो है वेजिटेबल लगाते हैं। और आप धीरे धीरे देख भी रहे हैं कि सरकार भी इसके प्रति जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही है। और सरकार भी क्या करे, इसमें मजबूरियां हमारी भी रहती हैं, क्योंकि बाजार में जितनी भी वेजिटेबल हमें मिल रही हैं, जितनी भी सब्जियां हम लेके आ रहे हैं, उनका ना कोई स्वाद है, ना उनके अंदर कोई पोषक तत्व है, ना ही उनके अंदर कोई ऐसी न्यूट्रिएंट है जिससे हमारे शरीर में वो जाए और हमें उसका बेनिफिट साथियों मिले। क्योंकि बाजार से जितनी भी सब्जियां आप लेके आ रहे हैं, जितनी भी सब्जियां आप खा रहे हैं, स्वाद रहित हैं। और उनका, जैसे मान लीजिए आज आप बाजार से लेके कोई भी वेजिटेबल लेके आए हैं, अगर उसको 2 दिन भी आप रख देंगे तो उसमें नाली के गटर जैसी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत अधिक मात्रा में केमिकल, फर्टिलाइजर इत्यादि का जो उपयोग हो रहा है और उसका असर लगातार हमारे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। आप खुद महसूस भी कर रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि आज जो समय है, इस समय आपने देखा होगा कोई ऐसा घर बाकी नहीं है जिस घर में अगर 10 सदस्य हैं या 4 सदस्य हैं उसमें 3-4 बीमार ना हो, किसी ना किसी बीमारी से वो ग्रसित ना हो। ये समस्या हमें क्यों पैदा हुई? ये सारा जितना भी खेल है ये पूरा केमिकल का है साथियों। तो आज हम उसी विषय में थोड़ा सा आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। तो आप जैसे मान लीजिए कमर्शियल पर्पज के तौर पर आप लगाएं, इसको मैं 2 पार्ट में बांटने का काम करूंगा। कमर्शियल पर्पज के तौर पर जैसे आप गाजर लगाते हैं, मूली लगाते हैं, शलगम लगाते हैं, चुकंदर लगाते हैं, लहसुन लगाते हैं, प्याज लगाते हैं, आलू इत्यादि आप लगाते हैं। सबसे जरूरी तो यह है कि उसकी मिट्टी को आपको सही ढंग से आपको तैयार करना है। मान लीजिए आपकी मिट्टी ज्यादा ही खराब है, मिट्टी उपयोगी नहीं है, उसमें आपको रासायनिक जो भी आपका फर्टिलाइजर है उसका सहारा कुछ मात्रा में आपको लेना पड़ सकता है। तो लेना भी अगर आप चाहें तो केवल टू केवल नाइट्रोजन फास्फोरस आप उसमें ले सकते हैं, थोड़ा बहुत अगर आप लेना चाहें। क्योंकि जहां पर कंपोस्टिंग खाद अगर आपके पास नहीं है, पशुओं की गोबर खाद अगर आपके पास तैयार नहीं है,
क्योंकि जो माननीय चंद्रा जी के जितने भी उत्पाद है, ये पहले भी मैं थोड़ा से एक वीडियो में क्लियर कर चुका हूं कि मान लीजिए आपके पास जरूरी नहीं है कि पशु का होना, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर किसान पशु पाल सके, ये भी जरूरी नहीं है कि हर किसान के पास गोबर हो, गौमूत्र हो। ये उसी पर्पज के लिए जितने भी हमारे उत्पाद हैं साथियों, ये बनाए गए हैं, और इसमें वो सारी चीजें अवेलेबल हैं जो आपको गोबर गौमूत्र से आपको मिलने वाले थे। तो इसीलिए सारे उत्पाद आप लोगों के बीच में लाने का काम माननीय चंद्रा जी ने किया है। आज तो वो हमारे बीच नहीं, हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, पता नहीं वो क्या और लाते हमारे बीच में, कितना सुधार और करते, वो तो आने वाला समय ही बताता। लेकिन आज जो हमें वो देके गए हैं, जितने उत्पाद हमें हमारे पास सुरक्षित हैं, उनको भी अगर आप उपयोग करेंगे तब भी आपको बाजार जाने की साथियों आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेरा यह कहने का मतलब यह था, मान लीजिए जमीन ज्यादा ही आपकी खराब है, तो आपके पास वाम है, ट्राइको है, एनपीके है, ओडब्ल्यूडीसी है, अनडब्ल्यूडीसी है। इस घोल को प्रचुर मात्रा में आप बनाइए, और जब मिट्टी आप तैयार करते हैं, बीज लगाने आप जा रहे हैं, उससे पहले जो जमीन आप तैयार करते हैं उस समय आप इनको अपने खेत में डालने का साथियों काम आपको करना है। मान लीजिए उस समय आप ये चीजें नहीं डाल पाते हैं, तो जब आप ये जितनी भी मैंने आपको बताई है, चुकंदर, सलगम, प्याज, लहसुन और हमारी मूली, गाजर, जब भी आप लगा लेते हैं, लगाने के बाद जब आप पहला पानी देते हैं, तो उसमें भी अगर आप ये 1000-2000 लीटर अगर आप चलाने का काम करेंगे प्रति एकड़, तब भी आपको साथियों नाइट्रोजन फास्फोरस के लिए आपको यूरिया, डीएपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जड़ वर्गीय जितनी भी क्रॉप आपकी हैं, जितनी भी जड़ वर्गीय सब्जियां जितनी भी आपकी हैं, जिनका फल जमीन में बनता है, वहां पर पोटास की आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। और पोटास ऑलरेडी आपके पास जो है वो एनपीके के तौर पर ऑलरेडी आपके पास है। यानी पोटास का मुख्य कार्य क्या होता है कि वो आपकी मिट्टी को जो है वो मुलायम करने का काम करे। और वो मुलायम करने का काम कौन उत्पाद आपके कर रहे हैं? एनपीके आपका कर रहा है, वाम आपका कर रहा है, ओडब्ल्यूडीसी आपका कर रहा है, अनडब्ल्यूडीसी आपको कर रहा है। अगर आपकी मिट्टी मुलायम होगी, उसके अंदर कठोरपन इत्यादि नहीं होगा, तो जो भी जड़ वर्गीय सब्जियां उसमें आप लगाएंगे तो उनको स्पेस मिलेगा, स्पेस मिलेगा तो उनकी जो है साइज साथियों बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी और न्यूट्रिएंट भी उनको अच्छी तरह साथियों प्राप्त होगा। और जब वाम आप उसमें डाल रहे हैं, वाम डीकेसी का उपयोग आप कर रहे हैं, ओडब्ल्यूडीसी का उपयोग आप उसमें कर रहे हैं, तो वो वाम का इतने चमत्कारी रिजल्ट साथियों आपको देखने को मिलेंगे जहां पर जड़ का नामो निशान नहीं देखा होगा कभी आपने। वो मैंने हाल ही में तीन जो है शॉर्ट बना के आप लोगों के बीच में डाले हैं, उनमें आपने देखा है, पाया है कि वहां पर कोई भी जड़ का नामो निशान नहीं था, केवल कल्चर वहां बनाया गया, और वो बनाते समय कल्चर नीचे गिरा, और गिरने की वजह से ही वाहिट रूट ऑटोमेटिक वहां पर पैदा होना स्टार्ट हो गई। ये ताकत है माननीय चंद्रा जी के वाम के अंदर। जो आपको बाजार में मिलने वाले माइक्रो राजा है, या जो भी दुकानों पर आपको मिलने वाले माइक्रो राजा है, उनमें आपको ये जो चमत्कारी रिजल्ट जो है ये आपको साथियों कभी नहीं मिल पाएंगे। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो ये कल्चर है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसके साथ साथ जो है आपको लाइफ में एक ही बार आपको लेने का काम करना पड़ेगा कुछ उत्पाद को छोड़ के। तो अगर आप कॉमर्शियल पर्पज के लिए आप वेजिटेबल लगाना चाहते हैं, क्योंकि वेजिटेबल में ज्यादा फर्टिलाइजर की साथियों आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये आपने देखा भी, ये बहुत नाजुक क्रॉप्स होती है वेजिटेबल की। इसको देसी तरीके से अगर आप लगाते हैं, जैविक तरीके से आप लगाते हैं, और प्राकृतिक तरीके से आप लगाते हैं, या डीकेसी के जितने भी उत्पाद है उस पर आधारित अगर आप इसको लगाते हैं, तो बहुत अच्छा और बहुत बड़ा मुनाफा जो है आप इस वेजिटेबल में साथियों पा सकते हैं। तो ये सबसे पहले तो मैंने आपको बताया, मान लीजिए आपके पास गोबर नहीं है, तो हमारे जो 5 उत्पाद हैं इनको सम मात्रा में मिला के 1000-2000 लीटर जितना भी आप तैयार कर पाए, वो अपने खेत में बिजाई से पहले या बिजाई करने की तुरंत बाद जब भी आप पानी लगाएं उस समय डालने का साथियों काम आपको करना है। बीज उपचारित भी आपको इन्हीं 5 उत्पाद से करना है। अगर बीज उपचारित इनसे आप करेंगे, एनपीके आप इसमें डालेंगे, तो नाइट्रोजन फास्फोरस भी आपको मिलेगा, और उसके साथ साथ ट्राइकोडर्मा का उपयोग करेंगे तो जमीन जनित जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी आपकी फंगस है या निमाटोड की आपको दिक्कत होती है, वो ट्राइको डीकेसी आपको खत्म करने का काम यहाँ पर आपको करेगा। काफी रोगों से छुटकारा आपको मिलेगा, क्योंकि एनडब्ल्यूडीसी भी वहां पर आप यूज कर रहे हैं, वेस्ट डिकम्पोजर भी वहां पर आप यूज करें। वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर सुडोमोनास होता है, आप सभी जानते हैं।
तो वो भी आपके कीट में बहुत प्रभावी कार्य साथियों करेगा। अगर आप इस तरीके से बीज उपचारित करते हैं, मानी चंद्रा जी के जितने उत्पाद हैं उनको बीज उपचारित में यूज करते हैं, तो उसके अंदर जर्मिनेशन जो है 100% आएगा। किसी भी तरह की गलन की समस्या आपको परेशान नहीं करेगी, किसी भी तरह की बढ़वार की दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस आपने बीज के साथ देने का काम किया है। वो बैक्टीरिया जितना भी हमारा है वो उसको अपना कार्य जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन लेगा, जमीन से फास्फोरस इत्यादि आपको देने का काम करेगा। उसके साथ साथ आप वाम उसमें डाल रहे हैं तो वाम का कार्य आप भली बात ही जानते हैं, व्हाइट रूट को बढ़ाएगा, आपकी फल की साइज को बढ़ाने का साथियों काम करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आप देसी तरीके से मानी चंद्रा जी के उत्पाद से अगर आप जड़ वर्गीय क्रॉप लेते हैं, जड़ वर्गीय वेजिटेबल अगर आप लेते हैं, तो जहां पर 10 किलो आपका उत्पादन होना था वहां 15 किलो उत्पादन साथियों आप आसानी से ले पाएंगे। आने वाले समय में मैं इसके कीटनाशक पर भी एक वीडियो आप लोगों के बीच में बना दूंगा। जितनी भी हमारी जड़ वर्गीय फसलें, जड़ वर्गीय सब्जियां हैं, इनके ऊपर आने वाले कीट को हम कैसे रोकथाम करें उसका एक वीडियो बना दूंगा। तो बीज उपचारित करके आप इसको लगाइए, अच्छा उसमें अंकुरण साथियों आएगा, और जब उसको लगाए हुए 10 से 15 दिन का समय हो जाए तो सभी उत्पाद का आपको एक छिड़काव करवाना है, या यूप्रो पैडी स्पेशल दोनों को मिला के एक छिड़काव उसका आपको करवा देना है। उससे भी इतना शानदार ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, इतनी फास्ट बढ़वार आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका पैडी स्पेशल उसमें काफी तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट डाले गए हैं, और आपका जो यूप्रो है उसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन है जो पौधे को ग्रोथ करेगा और शाखाओं को बढ़ाएगा। आने वाले समय में इस विषय से संबंधित कुछ जानकारियां और भी हम आपको देंगे। पैडी स्पेशल के ऊपर भी कुछ वीडियो आप लोगों के बीच में लेके आने का काम करेंगे। यूप्रो के ऊपर हमने ऑलरेडी काफी जानकारियां दी हैं, लेकिन कुछ जानकारियां और वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो इस तरह से अगर आप जड़ वर्गीय जो भी आपकी सब्जियां इनको आप लगाते हैं तो उनकी गहराई भी ज्यादा होगी, मिट्टी मुलायम होगी, फल की साइज ज्यादा बढ़ेगी, और उसमें जो है उत्पादन भी आप रासायनिक की भांति अधिक आप साथियों लेने का काम करेंगे। और साथ साथ में जो है इसमें आने वाले जो कीट हैं उनको कैसे हम नियंत्रित करें उस विषय पर भी आप लोगों के बीच में एक वीडियो बना देंगे। तो आज का हमारा मुख्य विषय यही था, बीज उपचारित आप अच्छी तरह करें। जितनी भी जड़ वर्गीय क्रॉप आप लगाते हैं घर में, खेत में, जो आप घर में या छत के ऊपर अगर मान लीजिए आप करते हैं, वेजिटेबल लगाते हैं, तो सेम तरीका आपको अपनाना है। घोल उसके अनुसार जो है आपको डाइवर्ट करना है। इसमें एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर मान लीजिए किसी कारणवश कोई भी उत्पाद का सोल्यूशन अगर ज्यादा मात्रा में भी आप यूज कर लेते हैं पानी के साथ में, तो उसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस ध्यान इस बात का रखें कि फोलियर स्प्रे में वही मात्रा आप लें जो हम वीडियो में आपको बताने का काम साथियों करते हैं। तो आने वाले टाइम में इससे संबंधित जो भी कीट नियंत्रण पर संबंधित जो भी जानकारी होगी वो आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे, और जल्दी ही हम आप लोगों के बीच में लाइव प्रोग्राम के माध्यम से भी मिलने वाले हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।